पिछले 12 महीने में मल्टी कैप कैटेगरी में हजारों करोड़ रुपए आया हुआ है। इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब मैंने अगस्त 2026 में मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप फंड को एनालाइज किया तो मुझे एक अजीब पैटर्न देखने को मिला। कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड हो, कैटेगरी का सबसे पॉपुलर फंड हो या कैटेगरी का सबसे तेज ग्रो करने वाला फंड हो, ये तीनों अलग अलग फंड्स हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जो मल्टी कैप के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट फंड है। कुछ फंड्स ने पास्ट के अंदर में बहुत बढ़िया रिटर्न लाके दिया है, मतलब कि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाके दिया है। लेकिन जब मैं उनके पोर्टफोलियो को चेक करता हूं, स्टॉक कंसंट्रेशन को देखता हूं, कैश पोजीशन को देखता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट उनके कंसिस्टेंसी को देखता हूं, तो पूरी की पूरी रैंकिंग ही बदल जाती है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम केवल रिटर्न के बारे में नहीं बात करने वाले, हम इस पूरे वीडियो में मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर यह पता लगाएंगे कि अगस्त 2026 में अभी के टाइम का विनर कौन है। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि मल्टी कैप कैटेगरी में आखिर ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में इतना पैसा डाल रहा है। अब देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड उठा के देखेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप कोई नहीं चूज कर रहे हैं, मल्टी कैप की तरफ आना स्टार्ट कर दिए हैं। मल्टी कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है। केवल जून 2026 के अंदर में लगभग 3000 करोड़ से भी ज्यादा का इनफ्लो आया हुआ था मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है कि जितना पैसा इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है उसमें से मैक्सिमम पैसा केवल कुछ ही फंड्स के अंदर जा रहा है मल्टी कैप के। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरफा वोट कर रहे हैं, केवल एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके वजह से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड से मल्टी कैप के जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसके वजह से फंड मैनेजर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि यहां पे मैंडेटरी होता है कि आपके पैसे को 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब अगर आप फंड साइज को बढ़ा देंगे किसी म्यूचुअल फंड के, तो फंड मैनेजर को मिड कैप और लार्ज कैप में तो इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज को खोजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहां पे रूल होता है सेबी का कि भाई आपको 25% इन्वेस्ट करना ही होता है स्मॉल कैप के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैटेगरी के जाइंट के साथ, यानी कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड के पास आज के टाइम में इतना पैसा है कि कई सारे एएमसी के फंड हाउस के एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इससे बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब मार्केट में ऐसी बहुत सारे एएमसी हैं जिनका अगर टोटल फंड साइज मिला दिया जाए तो भी इस फंड हाउस के बराबर नहीं है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के ऊपर। इसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा है, इसका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड रहा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन एक यहां पे रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। देखिए, जब भी फंड का जो फंड साइज होता है वो जब बढ़ने लगता है ना, जब 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे फंड मैनेजर को स्मॉल कैप कंपनीज में एग्रेसिवली बेट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैप्चर नहीं कर पाता है छोटी छोटी कंपनीज को, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब उसी स्मॉल कैप के अंदर। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप की अगर आप परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 10 साल के अंदर में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 7 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है, 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड 5 साल के अंदर में देखिए लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है, जो कि आज भी ये कैटेगरी के अंदर टॉप में रैंक कर रहा है। इससे बढ़िया मल्टी कैप के अंदर पिछले 5 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला कोई मल्टी कैप नहीं है। लेकिन जब आप 3 साल में आते हैं तो लगभग 16% का रिटर्न दिया है, अब 12 नंबर पे रैंक करना शुरू कर दिया है। लेकिन 2 साल से देखिए, 2 साल में 4% का रिटर्न है, 23 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में केवल 4% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने लगभग 8% का रिटर्न दिया है, 29 नंबर पे रैंक कर रहा है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इसका फंड साइज है वो अब इसके लिए नुकसान करता हुआ दिख रहा है। जब आप इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं तो इक्विटी में लगभग 99% पैसा है, कैश में ये पैसा नहीं होल्ड कर रहा है आज के टाइम में। लेकिन अब मार्केट कैप को देखिए, लार्ज कैप में लगभग 44% पैसा है, मिड कैप में 27% एंड स्मॉल कैप में लगभग 25% है। यानी कि जो रूल होता है सेबी का उसको तो फॉलो कर रहा है कि 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसने लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा के रखा हुआ है। जब हम इस म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो पी रेशियो देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का 27 का है, इसका लगभग 28 का है। मतलब निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में जो कंपनीज हैं, जो फंड मैनेजर कंपनीज रखा हुआ है, वो कंपनीज का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। पीबी रेशियो की बात करते हैं तो लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही देखने को मिल रहा है, तो कोई यहां पे उतार चढ़ाव नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आप डिविडेंड यील्ड को देखिए, लगभग 1.01% का है, वहीं कैटेगरी का 0.94% का है। मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर रही है तो उसका लगभग 1,000 रुपए ये म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है डिविडेंड के तौर पे। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग 15.9% का है, वहीं कैटेगरी का 16.6% का है। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपनीज हैं उनका सालाना सेल्स ग्रोथ लगभग 15.9% से हो रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज का इससे ज्यादा हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास से इसका फंडामेंटल
फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड के जब हम रिस्क के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 15.3% का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वोलेटिलिटी आपको कम देखने को मिल सकता है। वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज के बराबर ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर आपको मिल सकता है। एंड वहीं अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब गिरावट आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लार्ज कैप में अभी के टाइम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम टॉप होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें बड़ी कंपनीज आपको ज्यादा दिखेंगी, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस। वहीं यहाँ पे लिंडे इंडिया भी दिखने वाला है जिसका लगभग 2% का वेटेज है, और जी वर्नोवा टीएनडी इंडिया लिमिटेड इसका लगभग 1.9% का वेटेज है। वहीं सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 27% का वेटेज है। उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल है, इंडस्ट्रियल्स है, हेल्थ केयर है, यूटिलिटीज है एंड बेसिक मटेरियल्स है। इन सेक्टर्स में आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 3 फंड मैनेजर हैं, शैलेश राजभान जो 31 मार्च 2005 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, बहुत पहले से मैनेज कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के। किंजल देसाई ये लगभग 25 मई 2018 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड अंबर सिंघानिया ये लगभग 11 मार्च 2026 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसका नाम है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज आज के टाइम में 6,900 करोड़ के आसपास है। अब जब मैंने इस पूरे कैटेगरी को रिसर्च करना स्टार्ट किया था तो बार बार एक नाम सामने निकल के आ रहा था, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप का। इस फंड के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कम बात किया जाता है, कोई भी हंगामा नहीं है इस फंड को लेके, ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि हंगामा नहीं है तो पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस फंड को बार बार प्रमोट किया जा रहा है उसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है। लेकिन महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप पिछले कुछ सालों से बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत बेटर रिटर्न लाके दिया है। इस म्यूचुअल फंड को 7 साल का टाइम हुआ है और 7 साल में लगभग 23% का रिटर्न लाके दिया है। 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी में। 5 साल के अंदर में 17% का रिटर्न दिया है। 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, पहले नंबर पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप कर रहा था। 3 साल में देखिए लगभग 19% का रिटर्न लाके दिया है। 3 साल में 19% बहुत ज्यादा होता है। कैटेगरी में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में लगभग 8% का रिटर्न है। 1 साल के अंदर में 14% का रिटर्न लाके दिया है। कैटेगरी ने केवल 8% का दिया है, कैटेगरी को बुरी तरीके से बीट कर दिया है और 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर में भी आसानी से कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ही कंसिस्टेंट है और लंबे टाइम से कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। इसके पीछे का रीजन है इसका फंड साइज। जब हम इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं तो इक्विटी में लगभग 98% पैसा है और कैश में आज के टाइम में 1% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 43% है, मिड कैप में 26% एंड स्मॉल कैप में लगभग 23% है, मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड के भी फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो देखिए पी रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन कम है, स्पेशली कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। पीबी रेशियो कैटेगरी एवरेज के बराबर है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड को भी देखते हैं तो लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप के रिस्क के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देखिए ये रिस्की म्यूचुअल फंड है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। कैटेगरी का 16.2% का है, इसका 16.4% का है। इसका मतलब ये कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि ये रिस्क ज्यादा ले रहा है। इसका फंड साइज कम है, इसी वजह से रिस्क ज्यादा ले रहा है स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। शार्प रेशियो बहुत बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड वहीं बीटा की बात करते हैं तो बीटा भी कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है, मतलब गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के आसपास ही देखने को मिल सकता है। इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीसी बैंक दिखेगा, उसके बाद न्यू लैंड लैबोरेटरी लिमिटेड, उसके बाद एलएनटी लिमिटेड, उसके बाद डिवाइस लैबोरेटरी जिसका लगभग 2% का वेटेज है। एंड यहां पे देखिए निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के ऑर्डिनरी शेयर भी खरीद के बैठा हुआ है लगभग 2.6% का। अब बात करते हैं कैसे मल्टी कैप के बारे में जिसका कमबैक बहुत तेजी के साथ हुआ है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि म्यूचुअल फंड कमबैक करने वाला है। इसका नाम है एक्सिस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड 2021 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2021 के अंदर में। अभी दिसंबर महीने में इसको 5 साल का टाइम हो जाएगा। जब ये स्टार्ट हुआ था उसके 1 साल के बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था जो आप सभी लोगों को पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एलिगेशन वाला तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसको देखने के बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर फ्रंट रनिंग एलिगेशन लगाया गया था जो अभी जुलाई महीने के अंदर में उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सेबी ने पेनल्टी लगाया है बहुत सारे अलग अलग लोगों के ऊपर। अब जब ये फंड स्टार्ट हुआ था उसके 1 साल के बाद ही एलिगेशन लग गया था। इसके वजह से इसका फंड साइज उतने तेजी के साथ ग्रो नहीं कर पाया है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लाके दिया है मल्टी कैप के अंदर। जब मैं रिसर्च कर रहा था मल्टी कैप कैटेगरी को तो ये फंड मेरे को बार बार टॉप में देखने को मिल रहा था। तो एक्सिस मल्टी कैप के जब परफॉर्मेंस को देखते हैं तो अभी 3 साल का ही रिटर्न दिख रहा है, जबकि इसको लगभग 5 साल का टाइम हो गया है। 3 साल के अंदर में लगभग
21% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है आज भी। 2 साल के अंदर में 9% का रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न दिया है। एंड शॉर्ट टर्म में देखिए आप, जहां मार्केट की हालत खराब थी, इस साल लगभग 8% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 10% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से मल्टी कैप के अंदर डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो इक्विटी में 95% है, कैश के अंदर 4% वेटेज है, मतलब कैश के अंदर पैसा लेके रखा हुआ है म्यूचुअल फंड ये। मार्केट कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में 45% है, मिड कैप में 22% एंड स्मॉल कैप में लगभग 24% का आपको एलोकेशन देखने को मिल रहा है। एक्सिस मल्टी कैप के रिस्क के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग 15.7% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोल्टिलिटीज के अंदर कम देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर में। वहीं शार्प रेशियो की बात करें, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये वोलेटाइल कम रहता है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लाके देता है म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो लगभग 0.8% का है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड वहीं अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम देखने को मिल सकता है। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे ऊपर आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिखेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, एल&टी लिमिटेड, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जी आपको टॉप के अंदर देखने को मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फंड्स बड़ी कंपनीज को ही टॉप में रखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट होती है स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, तो जो बड़ी कंपनीज होती है जिनके अंदर ज्यादा वेटेज होता है वो पोर्टफोलियो को बचा के रखते हैं। अब चलिए, हमने बात कर लिया मल्टी कैप के कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एक बार हम इन म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न को भी कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे आपको सारा गेम देखने को मिलेगा। एक्सिस मल्टी कैप का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो लगभग 22% का है, वहीं महिंद्रा मनुलाइफ का 21% का है एंड निप्पॉन इंडिया का लगभग 23% के आसपास है। मतलब निप्पॉन इंडिया और एक्सिस मल्टी कैप ये दोनों ने लगभग पिछले 3 साल के, अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग बराबर रिटर्न लाके दिए हैं। वहीं अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो 22% का रिटर्न है एक्सिस का, महिंद्रा का 21% का है एंड निप्पॉन इंडिया का 22% का है। एंड अगर आप रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के कॉलम में आते हैं तो ग्रेटर देन 20%, यानी कि 20% से ज्यादा कितने परसेंट ऑफ टाइम इन तीनों म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस दिया है, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 88% ऑफ टाइम 20% ज्यादा रिटर्न दिया है, महिंद्रा मनुलाइफ ने 70% ऑफ टाइम दिया है एंड निप्पॉन इंडिया ने लगभग 83% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न लाके दिया है। तो अगर मैं आपको इस पूरे वीडियो को एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मैंने शुरू में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के बारे में बात किया था, जो कि आज के टाइम का सबसे जायंट म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप के अंदर। लंबे टाइम से बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2 से लेकर 3 साल से इसके परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप आज के टाइम में आपके लिए उतना बेहतर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सेफ्टी पर्पस से जाना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया आपके लिए बेस्ट फंड हो सकता है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर हम महिंद्रा मनुलाइफ की बात करते हैं तो ये एक नया म्यूचुअल फंड है, इसका फंड साइज अभी के टाइम में केवल 7,000 करोड़ के आसपास है। तो फंड साइज नया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आगे चल के भी ये म्यूचुअल फंड इतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ देख के, अपने गोल को, रिस्क को देखने के बाद ही आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालिएगा। वहीं अगर लास्ट में हम एक्सिस मल्टी कैप की बात करते हैं तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में उभर के सामने आ रहा है। अब देखिए, एलिगेशंस लगे हैं बहुत बार। अभी के टाइम में जुलाई में जब न्यूज आई थी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड से अपने एसआईपी को बंद किया होगा, लेकिन आपको इन न्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने गोल के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके गोल के अकॉर्डिंग एक्सिस मल्टी कैप बेहतर बैठता है तो आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। देखिए, इन तीनों म्यूचुअल फंड में से सबसे रिस्की म्यूचुअल फंड है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप। तो अपने रिस्क को देखने के बाद ही इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर मल्टी कैप के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप कौन से मल्टी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं आज के टाइम में, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेशन मल्टी कैप के अंदर है ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज, कंपैरिजन वीडियोज और आगे चल के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो भी आने वाली है, तो उसको भी आप मिस करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।